बोलती नदियों का रहस्य खोला एक जिद्दी बच्चे ने। जादुई जूते से छूकर चहक उठे जंगल के सभी पशु। हंसते बादलों के संग नाची प्यारी पिंकी। मगर इंतजार में है एक खतरनाक तूफान। क्या बचा पाएगी अपने दोस्तों को? तो फिर चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, एक घने से जंगल के किनारे एक हंसमुख हंसने वाली एक नन्ही सी लड़की रहती थी और उसका नाम था पिंकी। जिंदगी की हर मौके पर वो मस्ती ढूंढी रही थी और पेड़ों से बातें करने का सपना देख रही थी। एक शाम उसके दादाजी, जो एक पुराने जमाने के जूता बनाते थे, उनके साथ एक रहस्यमय अटारी पाया गया जो एक जूते को देखने के लिए बुलाया। वो जूता बहुत अजीब था मगर बनाने में अधूरा लगता था। दादाजी ने हंसते हुए कहा, पिंकी, इसे पहन लो, शायद ये अधूरा सपना तुम्हारा पूरा करेगा। जैसे ही पिंकी वो जूता पहनती है, हवा में जाने फिर उसके पैर हल्के हो गए, एक उछाल लगाया, फिर वो हवा में थी, पेड़ों के ऊपर पंछियों के साथ। शुरू में तो वो इधर उधर डगमगाई, पेड़ों से टकराती, हंसते हंसते जमीन पर आ गिरी। लेकिन जिद थी कि कुछ हवा में संतुलन बनाना सीखे। जंगल उसके पंख बन गए, ऊंचे पहाड़ झूले की तरह झूमने लगे। उसकी पहली उड़ान में ही मुलाकात हुई एक गिलहरी से, जो पलक झपकते ही पूरे जंगल में खबर फैला दी कि पिंकी अब हवा में उड़ती है। फिर एक मुलाकात होती है एक हाथीनी से, जो जंगल की बुद्धिमान थी, और शरारती चुटकुले सुनाने वाले एक तोते से भी। उनकी दोस्ती जल्द ही खिली और हर दिन नया रोमांच लेकर आ गया। एक दिन हवा में उड़ती हुई पिंकी ने एक घायल पक्षी को पेड़ के नीचे गिरा हुआ देखा। दयालु पिंकी ने तुरंत उतरकर उसकी चोंच में पानी डालकर वो घाव साफ किया। जल्द ही पंछी ठीक हो गई और उसके साथ मिलकर पिंकी जंगल की कई हिस्सों को में पानी पिलाती और शरारती बंदरों से फूलों की रक्षा करती और दुष्ट शिकारियों को भगाती। इसी दौरान एक तूफान आया जो जंगल को हिलाकर रख दिया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए और बहुत सारे पक्षी घायल हो गए। पिंकी इससे डरी नहीं, बल्कि अपने उड़ान का इस्तेमाल तूफान से बचने के लिए किया। बंदरों को पेड़ पर चढ़ाने में मदद की, पक्षियों को उनके टूटे हुए घोंसले को वापस लाकर दिया और घायल जानवर तक दवा पहुंचाई। इस तूफान ने सिर्फ पिंकी को उड़ान सिखाया, बल्कि दोस्ती और मदद करने का महत्व भी समझाया। तूफान के बाद पूरे जंगल एक जश्न मनाया। हवा में उड़ती पिंकी के साथ बंदरों का झुंड नाचता रहा। हाथी अपने सूंड से ढोल बजाए और तोते ने हंसी मजाक से सबको हंसाया। इस मजेदार सफर से पिंकी ने सीखा कि असली जादू हवा में उड़ने का नहीं, बल्कि दयालुता और पक्षी पर उड़ने का, पंखों पर उड़ने का है। उसने जंगल के साथ एक अटूट बंधन बनाया, जहां हर जानवर दोस्त था और हर पेड़ परिवार। उस दिन से पिंकी ने सिर्फ उड़ती रही, बल्कि वो खुशियां की हवा लेकर पूरे जंगल में घूमती रही, सभी को याद दिलाती रही कि प्यार, दोस्ती और मदद से हर चुनौती पार की जा सकती है और हर तूफान के बाद एक खूबसूरत इंद्रधनुष जरूर आता है।